नमस्ते बच्चों, एबी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा आपको बताने वाला हूँ बहुपद के बारे में। देखो, कल अपनी क्लास में अपन ने पढ़ा था कि शून्य क्या होता है, बहुपद क्या होता है और उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जिसका पहला मेथड ज्यामितीय तरीके को ग्राफीय विधि से कैसे शून्य निकालते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 2.2 के अंदर गुणनखंड विधि से शून्य निकालने वाले हैं और वो भी अपने चैप्टर के अंदर द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक जो सूत्र होता है वो होता है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए कभी भी जीरो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही अपन एक ही जगह जीरो रखते हैं तो एक्स स्क्वायर से गुणा होकर ये जीरो हो जाएगा और अपना ये सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद बचेगा। इसलिए अपन कभी भी एक का मान जीरो नहीं रख सकते। अब देखो कि अगर ये अपना द्विघात बहुपद है तो इसके लिए अपन दो प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहला, शून्यकों का योग। तो देखो, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। अब ए बी और सी क्या चीजें हैं वो देखो, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है बेटा ए, और एक्स का गुणांक होता है वो होता है बी, और जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, वो होता है सी। तो देखो, अगर अपन गुणनखंड विधि से इनको निकालेंगे और 2.2 के अंदर शून्यक निकालकर उनकी सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो देखो, इसका एक अपन एग्जांपल देखें या अपना 2.2 का पहला क्वेश्चन देखें। तो देखो, अब अपन गुणनखंड विधि से एक सवाल को सोल्व करते हैं जिसके अंदर अपन उसका शून्यक निकालेंगे और उसकी सत्यता की जांच करेंगे। ये अपना 2.2 के क्वेश्चन पहले का पहला सवाल है। इसकी अपन व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है ए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, एक। जब गुणांक में कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा गुणांक में एक होता है। फिर देखो, x के साथ में गुणांक होता है b और यहाँ x के साथ में गुणांक है माइनस के 2, तो इसलिए b का मान होगा माइनस के 2। और देखो, कांस्टेंट टर्म होती है अपनी c और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस के 8, इसलिए c की वैल्यू होगी बेटा माइनस के 8। ठीक है, तो अपन द्विघात बहुपद से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब अपन इसका गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे। तो देखो, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को a के साथ मल्टीपल किया जाता है। अब यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हमेशा यहाँ पर एक विद्यमान होता है। अब देखो, -8 को अगर अपन 1 से मल्टीपल करते हैं तो -8 गुना 1 किया तो कितना आया, माइनस के 8। अब दो ऐसी संख्या लेंगे जिनको गुणा करने पर तो क्या है, माइनस के 8, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 2। यानी इन दोनों को गुणा करने पर माइनस के 8 प्राप्त होता है। तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर तो कितना है, माइनस के 8, और जोड़ने या घटाने पर आए बीच वाला x का गुणांक। तो देखो, सबसे पहले ये देखो 8 कब कब आता है, तो देखो 8 आता है 2 गुना 4 करें तो अपना 8 प्राप्त हो जाता है, और अगर 4 में से मैं 2 को घटा दूं तो मुझे 2 भी प्राप्त हो जाता है। तो मेरे लिए ये दोनों संख्याएं अपन लेने वाले हैं। अब देखो, माइनस के 8 कब आएगा, जब माइनस कब प्राप्त होता है, जब एक संख्या तो प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो, माइनस की। तो अब ये देखेंगे कि बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या माइनस की होगी, तो वो चीज अपन को बताएगा एक्स का गुणांक। अगर ये वाला संख्या माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की रहेगी, और अगर ये संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या प्लस की रहेगी। तो इसलिए माइनस का तो 4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। ठीक है, तो -4 और प्लस का 2 करेंगे तो अपने पास माइनस के 2 बच जाएंगे, और अगर -4 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो गुणनखंड होगा -2 का, वो हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 2। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4x माइनस के 8। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपन बीच वाला जो पार्ट होता है इसको तोड़ने के लिए करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अपने को इसकी दो पार्ट्स मिल जाए और अपन दो दो के जोड़े बना ले, जिससे अपना द्विघात बहुपद के अपन को दो शून्य प्राप्त हो जाएं। तो देखो, अब अपन दो दो के पार्ट्स बनाते हैं, इन पहले दो का पार्ट्स और पहले दो का पार्ट्स। अब देखो, इन दोनों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है, तो देखो बेटा x इसमें भी है और x
इसमें भी है, तो इसलिए इन दोनों में से अपन x को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही अगर अपन x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ स्क्वायर में से x निकाल देंगे तो क्या बचेगा x, फिर यहाँ क्या बचा हुआ है प्लस, फिर देखो 2x में से मैं x को यदि इधर निकाल देता हूं तो सिर्फ और सिर्फ बचता है 2। ठीक है, फिर अब देखो इन दोनों के अंदर क्या है, तो देखो माइनस के 4, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो अपन क्या कॉमन ले लेंगे माइनस ले लेंगे। ठीक है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 8 के अंदर 4 दूना 8, तो वहां भी 4 विद्यमान है और यहाँ भी 4 विद्यमान है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं 4। तो यहाँ से देखो माइनस के 4 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ओनली क्या बचा हुआ है मेरे पास x। ठीक है, ये माइनस में कॉमन ले चुका हूं तो क्या बचेगा प्लस, और 4 कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा भाग देना, और 4 का भाग यदि अपन 8 में देंगे तो कितना आएगा 2। और दूसरा तरीका देखो ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि यहाँ देखो x, ये जो पहला गुणनखंड बचता है उसमें देखो क्या बचा हुआ है अपने पास x, तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचेगा अपने पास x, क्योंकि ये दोनों के दोनों कोष्टक कैसे होते हैं समान। तो अगर x बचेगा तो यहां से इसके साथ में क्या रहा माइनस के 4, तो -4 क्या लेना पड़ेगा अपने को कॉमन लेना पड़ेगा, और -4 कॉमन लेते ही ऐसे का ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर भी x+2 है और इधर भी x+2 है, तो अपन x+2 को कॉमन ले लेते हैं, x+2, और इधर से अगर x+2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा बेटा x, और इधर से x+2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा -4। तो देखो अपने पास दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, और अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को अपन शून्य के बराबर में रखेंगे और अपने शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखो पहला शून्यक अगर अपन निकालें तो देखो किस तरीके से देखते हैं अपन, जैसे यहां से पहला है x+2, इसको अगर अपन 0 के बराबर रखें तो यहाँ से क्या होगा, 2 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस का है तो उधर जाके -2, तो पहला शून्यक प्राप्त होता है बेटा -2। और दूसरा शून्यक देखें, जैसे दूसरा है अपने पास x-4। ठीक है, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो अपन पास देखो -4 का उधर पक्षांतरण करोगे तो किसका आएगा प्लस का 4, तो अपने को सिर्फ 2 शून्य प्राप्त होते हैं। और हमने कल भी ये पढ़ा था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके हमेशा कितने ही शून्य प्राप्त होंगे अपने को 2, और अगर त्रिघात बहुपद होता तो कितने शून्य प्राप्त होते 3। ठीक है, तो ये था अपना पहला बहुपद निकालने का गुणनखंड तरीका जिसमें अपन शून्य निकाल चुके हैं, और देखो इसके -2 और 4 शून्य प्राप्त होते हैं। अब देखो जैसे x² - 2x - 8 के अभी अपन ने शून्य निकाले, तो कौन कौन से शून्य प्राप्त हुए, इसके -2 और 4। अब इसके 2 शून्य अपन प्राप्त कर चुके हैं। अब इस सवाल की अपन सत्यता की जांच करने वाले हैं। अब सत्यता की जांच में क्या आएगा, तो देखो सत्यता की जांच के अंदर एक तो अपन आएगा शून्यकों का योग और दूसरा आएगा अपना शून्यकों का गुणनफल। तो योग और गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले योग करेंगे दोनों का और उसको सोल्व करते हुए अपने पास -b/a प्राप्त होगा। फिर अपन गुणनफल देखेंगे तो इन दोनों का गुणनफल लेंगे और अपन को c/a प्राप्त होगा। तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं इसकी सत्यता की जांच, सत्यता जांच करते हैं, और सत्यता जांच के अंदर पहला पढ़ेंगे अपन योग। क्या पढ़ेंगे योग, तो देखो इनका अगर अपन योग देखते हैं तो देखो इन दोनों का योग करो -2 और प्लस का 4। अब देखो एक संख्या प्लस की और एक अगर माइनस की हो तो संख्या हमेशा घटती है और चिन्ह वो आता है जो हमेशा बड़ी संख्या के आगे होता है। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा बेटा 2 प्लस का 2। ठीक है, और अगर अब देखो यहाँ पे प्लस के 2 बचता है, लेकिन शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और b की वैल्यू कितना है -2, तो अपन 2 को ये लिख सकते हैं -2 और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का, और बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना होगा 1। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में -2 किसका मान है b का, इसलिए -2 की जगह क्या रख सकते हैं b। 1 किसका मान है 1 का, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला माइनस ये b और ये किस आ जाएगा a। तो देखो जब शून्यकों का योग प्राप्त करते हैं तो माइनस का b बटा क्या प्राप्त होता है a होता है। अब पढ़ते हैं बेटा दूसरा आएगा इसमें गुणनफल, दूसरा देखेंगे इसका गुणनफल। देखो गुणनफल क्या होता है c/a, क्या प्राप्त होगा अपन को c/a। c क्या है अपना -8,
तो सी की जगह -8 आना चाहिए। ए क्या है अपना 1, तो इसकी जगह 1 आना चाहिए। तो यहां से देखो गुणनफल देखो -2 गुणा 4, तो यहां से इन दोनों को यदि अपन मल्टीपल करते हैं तो -2 गुणा 4 करते हैं तो कितना आएगा -8, और अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमेशा कितना रहेगा 1। तो देखो यहाँ से -8 किसका वैल्यू है बेटा सी का, 1 किसका वैल्यू है 1 का, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको अपन सी बटा ए। तो देखो अपने पास ये क्या प्राप्त हो जाता है सी बटा ए। तो इस प्रकार से अपन इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। योग के लिए सबसे पहले दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे और उसको इस तरीके से सोल्व करते हुए -b/1 को लाने देंगे। इसी तरीके से गुणनफल के लिए दोनों शून्यकों को गुणनफल में लाएंगे, फिर उसको c/a की फॉर्म में लिख देंगे। इस तरीके से अपन सत्यता की जांच करते हैं और इसी तरीके से अपन सारे सवालों में करने वाले हैं। क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस का 1, ठीक है। तो वही तरीका गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करने का, इस कांस्टेंट टर्म को 1 के गुणांक से मल्टीपल करना है। तो देखो 1 को 4 से गुणा करें तो कितना होगा, 1 गुणा 4 करेंगे तो बेटा 4, किसका आया प्लस का। तो प्लस कब आता है, जब या तो दोनों संख्याएं माइनस की हो या दोनों संख्याएं प्लस की हो। तो अब कौन सी लेंगे, प्लस की लेंगे माइनस की लेंगे, तो वो बताएगा अपने को बीच वाला, ठीक है। तो 4 कब आता है, इसी दो संख्याएं ले, तो देखो दो संख्या 2 गुणा 2 करें तो कितना आएगा अपना 4, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 4। और माइनस के 4 कब आएंगे, जब दोनों संख्या कैसी हो माइनस की। तो देखो अगर मैं माइनस के ही 2 लेता हूं और माइनस का ये भी 2 लेता हूं, तो अगर देखो गुणा करके देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो देखो गुणा करने पर प्लस का 4 आ रहा है अपना, और जोड़े -2 और -2 कितना होगा माइनस का 4, और जोड़ने पर क्या आ रहा है माइनस के 4। तो इसलिए अपने दोनों जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे -2 गुणा -2 होने वाले हैं। तो यहां से इसका पार्टीशन क्या हो जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस का 1। अब फिर वही काम, दोनों के अंदर दो दो के अपन क्या बना लेंगे पार्ट्स बना लेंगे, ठीक है। अब पार्ट्स बनाए तो देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखो इसमें s है, इसमें भी s है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा बेटा अपना 2s। देखो 2 का भाग करो 4 के अंदर कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ जाएगा 2, और s का भाग करो s² में कितनी बार आएगा s बार, ठीक है। जो चिन्ह है वो लगाओ माइनस, 2s का 2s में भाग करो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ जाएगा 1। अब देखो मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको कि जो ब्रैकेट्स होने वाले हैं वो बिल्कुल सेम बचेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो 2s आ रहा है तो यहाँ भी 2s बचने वाला है दूसरे ब्रैकेट में, लेकिन देखो 2s के सामने क्या आ रहा है माइनस, इसलिए अपन क्या करेंगे इस माइनस को क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखो माइनस का 1 अगर अपन कॉमन लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसे रख दो, क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1। क्यों, क्योंकि देखो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 2s, प्लस में से माइनस को निकाल दिया तो क्या बचा माइनस। अब देखो 2s माइनस 1 इधर भी है, 2s माइनस 1 इधर भी है, तो दोनों को अपन क्या करेंगे 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, और 2s माइनस 1 को जैसे ही कॉमन लेते हैं तो इधर से बचेगा बेटा 2s और इधर से बचेगा माइनस का 1। फिर वही काम, दोनों को अपन 0 के बराबर में रखेंगे और अपने दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो यहां से अपन अगर 2s माइनस 1 को 0 के बराबर में रखें तो देखो 1 का यदि उधर साइड चेंज करेंगे पक्षांतरण करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर होगा बेटा 1। अब देखो s के साथ ये 2 है वो मल्टीपल में है, और जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो मल्टीपल की कहां चले जाता है डिवाइडेशन में, यानी गुणा का कहां चले जाता है भाग के अंदर। तो s बराबर क्या होगा बेटा 1 में क्या आ जाएगा 2, और दोनों ही पार्टीशन ऐसे कैसे हैं, इसलिए दूसरा जो शून्यक होगा वो भी क्या होगा अपना s बराबर 1/2। तो इसके दोनों शून्यक प्राप्त होते हैं, वो क्या प्राप्त होते हैं अपने को 1/2 1/2, ठीक है। अब इसकी अपन करेंगे सत्यता की जांच। अब देखो इस सवाल के अपन को शून्य प्राप्त हुए हैं 1/2 1/2। अब करते हैं अपन इसकी सत्यता की जांच। तो देखो बेटा सत्यता की जांच में दो चीजें मैंने आपको बताई,
कि दो चीजें अपन करेंगे, एक तो शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले करते हैं अपन शून्यकों का योग। उससे पहले देखो अपन इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं तुलना। तो a का मान क्या आता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो होता है अपना a। तो देखो एक्स स्क्वायर के या एस स्क्वायर में सवाल है, तो एस स्क्वायर के साथ में क्या है 4, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। फिर देखो b की वैल्यू देखो, s के साथ में कितना है माइनस का 4, c की वैल्यू देखो वो अचर पद होता है वो कितना है 1, ठीक है। अब अपन इसका योग करते हैं शून्यकों का। तो योग क्या होगा, दोनों शून्य 1/2 प्लस 1/2। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, ठीक है। फिर 2 का 2 में भाग एक बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 2 का 2 में भाग एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब 2 और 2 को 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब अपन को प्राप्त होता है 1। अब हमारा जो 1 प्राप्त हुआ है तो योग क्या होता है माइनस का b/a। अब अगर अपन इसको 1 को लिखें कि माइनस कॉमन ले ले इसके अंदर, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और माइनस के 4 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। तो यहां से b की वैल्यू लिखें माइनस के 4, एक की वैल्यू लिखे अपन 4। तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीपल किया तो प्लस, 4 में 4 का भाग दिया तो 1, तो अपने पास 1 ही आ रहा है। तो अपन इस 1 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो माइनस ऐसे का ऐसे, ये -4 किसका है b का वैल्यू और 1 4 किसका है 1 का वैल्यू। तो देखो योग सोल्व किया और हमारे पास क्या आया माइनस के b/a, और यही होता है अपना योग का सूत्र। अब अगर अपन देखें दूसरा गुणनफल, दूसरा क्या देखेंगे गुणनफल। अब देखो गुणनफल का फॉर्मूला क्या प्राप्त होना चाहिए अपने को c/a। तो देखो यहां से गुणनफल करो दोनों शून्यकों का 1/2 गुणा दूसरा शून्य 1/2। और अब जब भिन्नात्मक संख्याओं को अपन गुणा करते हैं तो ऊपर यानी अंश अंश की संख्या गुणा होती है और हर हर की संख्या गुणा होती है। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब देखो आना क्या चाहिए अपने पास गुणनफल में c/a। तो 1 देखो किसकी वैल्यू है c की और 4 किसकी वैल्यू है a की। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं c/a। तो देखो अपना गुणनफल में c/a प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब अपन जो सवाल कर रहे हैं उसका शून्य सही है और उसकी सत्यता की जांच भी सही है। अब ये वाला सवाल अपना पहले क्वेश्चन का तीसरा सवाल है जिसके अंदर अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ये देखें कि ये व्यापक फॉर्म में है या नहीं। व्यापक फॉर्म मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर एक्स वाला पद और फिर कांस्टेंट टर्म। तो देखो यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर वाला है, फिर कांस्टेंट टर्म है, फिर एक्स वाला है। तो सबसे पहले अपन ये काम करेंगे इसके अंदर, इसको अपन व्यापक फॉर्म में जमाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म 6x स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म माइनस के 7x और फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म माइनस का 3 लिख देंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद वही काम जो इससे पहले किया था कि यहाँ कांस्टेंट टर्म को 1 के गुणांक से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 6 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणा -3 करा तो माइनस के 18 आएगा। अब बेटा ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर माइनस के 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो देखो अपने पास बेसिक सी एक संख्या होती है 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। इसको अगर अपन मल्टीपल कर दें तो 9 दूनी होता है 18। तो देखो मल्टीपल करने पे 18 आ रहा है, लेकिन आ किसका रहा है माइनस का। तो माइनस का प्राप्त होता है जब एक संख्या तो प्लस की होती है और एक किसकी होती है माइनस की। अब तुम्हें ये देखना है बड़ी संख्या प्लस की है या छोटी संख्या प्लस की है। तो ये बताएगा अपन को ये बीच वाला टर्म। अगर इसके साथ में माइनस है तो इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की है, और अगर प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की है। तो इस यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ बड़ी संख्या किसकी है माइनस की और छोटी संख्या किसकी है प्लस की। अब अगर आप चाहो तो -9 और प्लस के 2 करके देखो कितना बचेगा -7।
और माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो माइनस, और 9 दूनी 18। मतलब अपना दोनों के दोनों गुणनखंड है वो सही तरीके से बैठ रहे हैं। अब इन दोनों गुणनखंडों को अपन इसमें अप्लाई करेंगे। 6x² तो 7x की जगह क्या करेंगे माइनस के 9x और प्लस के 2x, और इधर क्या है माइनस के 3। फिर वही काम अपना दो दो के पार्टेशंस बनाने हैं। तो देखो इससे पहले अपन इसको और सरल कर लेते हैं। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2, और x² ऐसे का ऐसे, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3x, और इनको अपन और सरल नहीं कर सकते इसलिए माइनस के 3 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो दो दो के पार्ट्स बनाओ, ठीक है। अब इनमें देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो अपना क्या कॉमन आएगा 3। इसमें भी x और इसमें भी x है, तो क्या कॉमन आएगा 3x। तो अपन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 3x, ठीक है। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और इसमें से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हुआ है 2, और इसमें से क्या बचेगा x, माइनस ऐसे का ऐसे 3x अपन ने कॉमन ले लिया इसलिए क्या बचेगा ओनली 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2x माइनस 3 आगे भी बचेगा, लेकिन यहाँ तो 2x माइनस 3 अकेला ही है, इसके साथ में क्या है प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से प्लस का 1, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसे लिखेंगे 2x माइनस का 3। अब दोनों तरफ 2x माइनस 3 2x माइनस 3 आ रहा है, तो यहाँ से अपन 2x माइनस 3 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ का 1, तो ये अपने पास दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, और इन दोनों गुणनखंडों को अपन शून्य के बराबर में रखेंगे और अपने दोनों शून्य प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहां से अपन देखें तो पहला वाला क्या है 2x माइनस 3 बराबर में क्या आ रहा है 0। तो सबसे पहले 3 माइनस का है तो दूसरी साइड जाके किसका होगा प्लस का, तो यहां से 2x बराबर 3। फिर देखो x के साथ 2 मल्टीपल में है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये कहाँ आएगा डिवाइडेशन में, तो x बराबर 3 पहले से है और 2 कहाँ जाएगा इसके डिवाइडेशन में, तो एक शून्य तो क्या प्राप्त होता है अपने को 3/2। अब दूसरा देखें अपन, दूसरा क्या है कि 3x प्लस का 1, और इसके बराबर में क्या आएगा बेटा 0। अब वही काम प्लस 1 है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहां से होगा 3x बराबर माइनस का 1। अब 3 मल्टीपल में है तो दूसरी साइड जाएगा तो कहां पर आएगा ये डिवाइडेशन में, तो x बराबर होगा बेटा माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसके दो शून्य निकालते हैं जो 3/2 और माइनस का 1/3 प्राप्त होता है। इसका आपको सत्यता की जांच करनी है और बताना है मुझे कमेंट में कि इसकी सत्यता की जांच आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बेटा इसके अपन 3 सवाल कर लिए, अब इसका चौथा सवाल है कि 4u² प्लस 8u। अब यहाँ देखो सबसे बढ़िया आसान चीज ये है कि अपन क्या करते थे 3 टर्म्स को 4 में कन्वर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर अपने पास 4 करके फिर क्या करते थे अपन दो दो के पार्ट्स बनाते थे, लेकिन सबसे आसान चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पहले से ही कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स, इसलिए अपन इन दोनों में से अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 4 इसमें भी है और इसमें भी है तो क्या कॉमन ले लेंगे, तो 4, u इसमें भी है और इसमें भी है तो दूसरी क्या कॉमन ले लेंगे अपन u, तो क्या कॉमन आया बेटा 4u। अब देखो 4 और u कॉमन ले लिया तो u² में से क्या बचेगा ओनली u, प्लस यहां से 4 से डिवाइड करो 8 को कितनी बार होगा 2 टाइम्स, और u अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो u तो बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर अपने पास दो पार्ट्स बन गए, एक तो 4u और एक u प्लस 2, दोनों को अपन 0 के बराबर में रखेंगे और अपने दोनों शून्य प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखो 4u बराबर 0, 4 अगर यहाँ पर मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो कहां पर आएगा ये डिवाइडेशन में, तो u बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0/4, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। फिर दूसरा देखो u प्लस 2, इसको अपन 0 के बराबर में रखते हैं, प्लस का 2 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस के
2। तो अपने पास इसके दोनों शून्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होते हैं और 3 त्रिघात है तो 3 होते हैं। अब ऐसे ही जैसे अपने शुरू के 2 सवालों के अंदर सत्यता की जांच की थी, वैसे ही आप इसके अंदर सवाल में आप सत्यता की जांच करेंगे और अगर आप कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, तो इसके अंदर देखो यू स्क्वायर के गुणांक में 4 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4, यू के गुणांक में 8 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी 8, और सी की जगह क्या होता है कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पर सी की जगह तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सी की जगह कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा सी की जगह पे 0। ठीक है, अब ये अपना फोर्थ था। फिफ्थ देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ भी देखो 2 ही टर्म्स हैं, तो 2 ही टर्म्स है तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो इसको टी स्क्वायर माइनस 15 है तो स्क्वायर वाले के तो अपन माइनस का उधर पक्षांतरण कर दो, किसका होगा ये टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15, टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 15, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड वाले पे अंडर रूट लगता है और साथ में ही क्या आता है वो प्लस और माइनस, तो यहाँ से टी बराबर क्या आएगा बेटा प्लस माइनस अंडर रूट के 15, प्लस माइनस अंडर रूट के 15, तो एक शून्य तो है प्लस के अंडर रूट 15 और दूसरा शून्य है माइनस के अंडर रूट 15, तो इसके अपन इसकी भी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब देखो यहाँ सत्यता की जांच जब तुम करोगे तो ए का मान क्या आएगा इसके साथ में क्या है 1, बी क्या होता है जो दूसरे एक घात वाले के साथ में होता है जो होता है अपना बी का मान, लेकिन यहाँ एक घात वाला टी है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी बी की 0। सी क्या होता है अपना कांस्टेंट टर्म और सी की जगह पे क्या रहा है माइनस का 15, इन वैल्यूज को रखेंगे और अपना जो सत्यता की जांच है वो इजीली हो जाएगी। अब देखो पहले सवाल के अपन ने 5 सवाल कर लिए, अब इस पहले सवाल का लास्ट क्वेश्चन है छठा कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो करने का तरीका वही है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या यह व्यापक फॉर्म में है, तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले ही आ रही है, एक्स वाली दूसरे पे और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब यह एक व्यापक फॉर्म में है। अब अपन इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना, ये माइनस का 4 है और यहाँ है 3, तो माइनस 4 और 3 को मल्टीपल करें तो 3 गुना माइनस के 4 तो कितना होगा बेटा माइनस के 12। अब दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आए, तो देखो वही 3 गुना 4 गुणा करने पर कितना आता है माइनस के 12, मतलब माइनस लेके आना है तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस के 12। माइनस कब आता है जब एक संख्या तो किसकी हो प्लस की और एक संख्या किसकी हो माइनस की, तो यहाँ देखो बड़ी संख्या प्लस की रहेगी या छोटी संख्या प्लस की रहेगी, तो यहाँ देखो किसका प्राप्त होना चाहिए माइनस का, तो इसका मतलब बड़ी संख्या किसकी रहने वाली है माइनस की, तो 4 तो किसका रहेगा माइनस का, 3 किसका रहेगा प्लस का। अब अगर देखो माइनस के 4 और प्लस का 3 दोनों को यदि अपन सोल्व करते हैं तो कितना बचेगा माइनस का 1, और अपने को चाहिए भी कितना माइनस का 1, तो इसकी जगह अपन रिप्लेस कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। ठीक है, फिर वही दो दो के पार्ट्स बना लेंगे अपन, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, क्या कॉमन आएगा 3, इसमें भी x है इसमें भी x है तो क्या कॉमन आएगा x, यानी 3x अगर अपन ने कॉमन लिया तो 3 निकाल लिया और x स्क्वायर में x निकाला तो क्या बचा बेटा x, प्लस 3x के अंदर 3x का भाग किया या कॉमन लिया तो क्या बचा 1। अब यहाँ देखो माइनस के 4 यहाँ भी है और माइनस के 4 यहाँ भी है तो क्या कॉमन आ जाएगा माइनस के 4। अब अगर माइनस 4 अगर अपना कॉमन आता है तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ अगर माइनस 4 को बाहर निकाल दिया तो कितना आएगा प्लस का 1, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो गुणनखंड होंगे वो कैसे आएंगे सेम। अब देखो x प्लस 1 x प्लस 1 इन दोनों को अपन ले लेते हैं कॉमन, यहां से अगर कॉमन लिया तो क्या बचा 3x और यहां से क्या बचा माइनस के 4, तो अपने पास दो गुणनखंड पर प्राप्त होते हैं और इन दोनों गुणनखंडों को अब अपने 0 के बराबर में रखेंगे जिससे अपने शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले x प्लस 1 इसको 0 के बराबर रखा तो अपना आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। ठीक है, फिर दूसरा वाला गुणनखंड उसको 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा क्या है 3x माइनस के 4
बराबर में 0, माइनस का 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो इधर क्या बचेगा, 3x बराबर में 4। अब 3 इधर अगर मल्टीपल में है तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में आएगा, डिवाइडेशन में। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 4/3। तो दूसरा शून्य अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। तो अतः हमको कितने शून्य प्राप्त होंगे बेटा, 2 शून्य अपने को प्राप्त होंगे। एक तो माइनस का 1 और एक होगा अपन को 4/3। और इसकी भी अपन ने जैसे शुरू के 2 सवालों के अंदर सत्यता की जांच की थी, वैसे आए आपको सत्यता की जांच करनी है। और आज अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर का अगला सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, जिसका लिंक अपन कमेंट में डाल देंगे, ताकि आप उसकी पूरी की पूरी बेसिक को समझ सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।